प्रज्ञा का प्रकाश कहाँ फैलता है? पातंजल योग सूत्राणि विभूतिपाद छठा सूत्र तस्य भूमिषु विनियोगः। सूत्रार्थ उस संयम मीन्स धारणा, ध्यान और समाधि का प्रयोग विभिन्न अवस्थाओं में, भूमियों में किया जाता है। भावार्थ इस सूत्र में पतंजलि यह बताते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि मीन्स संयम के लिए जो आलंबन मीन्स ध्यान का विषय लिया जाता है, उसका संबंध डायरेक्टली प्रज्ञालोक मीन्स ज्ञान के प्रकाश से है। प्रज्ञा का प्रकाश कहाँ फैलता है? तो यहाँ पतंजलि स्पष्ट करते हैं कि जिस आलंबन को साधक ने ध्यान के लिए चुना है वही उसकी भूमि मीन्स आधार बनता है। भूमिषु का अर्थ है कि चित्त की विभिन्न अवस्थाएं साधक के लिए अलग अलग स्तर या फिर भिन्न भिन्न विषय जिन पर साधक संयम करता है उसे भूमि कहा गया है। और विनियोग का अर्थ है किसी वस्तु का किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग करना। तो यहाँ इसका अर्थ है आलंबन का उपयोग करके उस विषय में पूर्ण और गहन ज्ञान प्राप्त करना। तो यह सूत्र हमें बताता है कि संयम एक सार्वभौम साधन है जिसे साधक किसी भी विषय या अवस्था पर लागू कर सकता है। संयम का अभ्यास जिस भी स्तर पर किया जाएगा उस स्तर के अनुसार ज्ञान, सिद्धि या अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उदाहरण से समझते हैं, अगर किसी को कलाकार बनना है तो अगर वो कला में संयम करता है तो वो सर्वोत्कृष्ट कलाकार बन सकता है। अगर कोई स्पोर्ट्स में संयम करता है, पूरी लगन से अभ्यास, एकाग्र चित्त होके एक ही पर धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करता है, तो वो नेचुरली अ बेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन बनेगा। अगर कोई ज्ञान अभ्यास करता है तो वो वर्ल्ड चैम्पियन साइंटिस्ट बनेगा। ऐसे ही अगर साधक को मोक्ष प्राप्त करना है तो अगर वो परमात्मा पे संयम साधता है तो अल्टीमेटली इसका जो भी परिणाम है वो है एक रूपता का अनुभव, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष की स्थिति, परमात्मा से एक रूपता का वो अनुभव करेगा, परमात्मा में हो जाएगा, कैवल्य स्थिति प्राप्त उसे हो जाएगी।